अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। मेंबर असम्बली अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईदन आज हल्के इंतखाब कन कयान इलाकन हुंद दौर कोरमुत। यथ दौरान कया अवमी वफद तिमन सत मुलाकात कोर। मुलाकातस दौरान ये लूको तरफ कया मसल वतलावन आय तत मेंबर मौसूफन वोनमुत ज लूकन हिंद मसल अजरावनस हवाल रोजन तिम कोशिश करान युत जन हल्के इंतखाबस मज रोजन वालन लूकन राहत वातिय। इस इलाके का आखिरी गाँव है, लेकिन जो मैंने देखा इससे नीचे हाई सेकेंडरी स्कूल है और उस हाई सेकेंडरी स्कूल में मैंने देखा 12 पोस्ट्स हैं वहाँ सेंक्शन, 12 में से सिर्फ 4 है वहाँ प्रेजेंट। प्रिंसिपल 7 साल से नहीं है, 7 ईयर्स फॉर द लास्ट 7 ईयर्स प्रिंसिपल ही नहीं है और स्टाफ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिल्डिंग कहीं नहीं है, 200-400 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ और दो तीन टीचर वो क्या करेंगे वहाँ, क्या पढ़ाएंगे वहाँ, ये हालत है वहाँ की। इसी तरह से यहाँ भी ऐसी हालत है। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर तो बिल्कुल तबाही पर खड़ा है। दूसरा जो ज़बरदस्त प्रॉब्लम है वो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, पानी के मसाइल। यहाँ तो बिल्कुल ही पानी नहीं है। मैंने पिछली बोर्ड मीटिंग में भी ये सवाल उठाया और मुझे उम्मीद है कि अब एक नई स्कीम बन रही है, ये वायलों से उठाई जाएगी वो स्कीम, DPR उसका बन गया और मेरी कोशिश है कि वहाँ से पानी इनको मिले और अच्छी तरह से आप ये इनको पीने का पानी मिले जी। और इसी तरह बिजली का मसला है, सड़क का मसला है और दूसरे मसाइल हैं और ख़ासकर यही एरिया बहुत ही बैकवर्ड है, ज़बरदस्त बैकवर्ड है और इसमें मैं इनको बैकवर्ड का दर्जा देने की कोशिश करूँगा। यारपुर कोलगमस में आज मेंबर असम्बली कुलगोम मोहम्मद यूसुफ तैरगेम सद सदारतस मज अवमी दरबारुक सांस कर आमुत यथ मज मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौकस पे लूको तरफ कया मसल वतलावन आय तत मेंबर मौसूफन वोनमुत लूकन हिंद मसल अंजरावनस हवाल रोजन तम कम करान युत जन लूकन राहत वातनावनस मज आसानी सपदे। और मैंने कल कहा दोनों में तो हम सुखा आज से देवार यमन तमीजी हूँ सलसल सरो कुर्मत जवाब नहीं देगा और मैंने कहा कश्मीर जीत गए। इससे पहले मेरा चुनाव के बाद मैं आया हूँ इस इलाके में, लेकिन पहली बार यहाँ आपस में बातचीत करने का मौका मिला। पूरे इलाके के नुमाइंदे आए थे यारीपोरा तहसील से जो ताल्लुक रखते हैं और मुझे भी जानकारी हासिल करने का मौका मिला यहाँ आवाम की परेशानियों के बारे में, मसाइल के बारे में और ऑफिसर्स भी, उनके साथ भी मुलाकात हुई। ऑफिसर्स जो इस तहसील में काम करने वाले हैं और इस हल्के इंतखाब से की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है, इसमें शक की बात नहीं है कि लंबी फहरिस्त है मसाइल की और ये हमें विरसे में मिला है। पिछले कई सालों से जो एक लल पैदा हुआ था, एक गैप रहा है पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, इस वजह से मसाइल हल नहीं हुए, मसाइल उलझ ही गए हैं। जहां भी आप जाएंगे तो यही कहानी है, हर इलाके की यही कहानी हर खिते की है। जम्मू में भी ऐसा ही है, कश्मीर में भी ऐसा ही है। और दरअसल ये क्या जो ब्यूरोक्रेटिक रूल है, अफसरों की क़यादत होती है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती है, लेकिन वो अवाम के साथ जो रिश्ता बनाने का अमल होता है, जो गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे मुल्क में एक जमहूरी तर्ज जिंदगी इख्तियार किया गया है। यही एक मॉडल है हमारे पास जिस पर हमें फख्र भी होना चाहिए, जिसे जो कमज़ोर ना हो, हम सबकी कोशिश रहे जिसको मजबूत करने की जिम्मेदारी
हर सतह पर शहरियों की भी हैं और जिम्मेदार लोग। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगरस मज आज जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी हिंद इश्तराक से वर्ल्ड एड्स दोहस हवाले तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज जिम्मेदारों अलाव दोमियो लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये अत बेमार हवाले कथन दल दिन आव तत वन आमुत जे अत बेमार पर रोट लागनस हवाले यथन प्रोग्रामन हुंद सांझ करने युत जन आम लूकन अत बेमार हवाले मुकम्मल जान दिन यी तो अत बेमार मज मुलविस लूकन हक फराहम करनस मज त आसानी सपदे। देखिए, जब से एड्स की दरियाफ़त हुई दुनिया में तो उसके बाद जो भी ममालिक हुए, ख़ासतौर पर जो आलमी सेहत इदारा है और यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने सोचा कि हमें इसके बारे में लोगों तक बात पहुंचानी है। ये बीमारी है क्या, किस तरीके से फैलती है। और जब तब से कई साल हो गए कि 1 दिसंबर को हर साल कमेमोरेट किया जाता है उन लोगों को जो इस डिज़ीज़ में मुतासिर हुए और जिनको इस डिज़ीज़ की वजह से बाकी तकालीफ होके उनकी मौत वाक़ा हुई। लगभग इस वक्त 4 करोड़ लोग इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं और गालिबन उसी तनासुब से लगभग 4 करोड़ लोग आज तक इस बीमारी की वजह से फौत हो चुके हैं। आज का जो इस साल का जो थीम है वो राइट्स के मुतालिक है, जो उनके हुकूक हैं पेशेंट्स। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे अभी भी लोगों को ख्याल है कि वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं इन बीमारों को, उनके जो है उनको वो सही वो अपनी कम्युनिटी में आने नहीं देते हैं, उनके अगेंस्ट अपैथी है। तो उनके भी कुछ हकूक़ हैं जो हमें पूरे उनका ख्याल रखना। जैसे कोई अगर शख्स HIV पॉजिटिव होगा, उसका जो इलाज है, उसका जो रहन सहन है, उसकी जो नौकरी है, उसका जो कारोबार है, उसके जो बाल बच्चे हैं, तो कम्युनिटी में जो उसका रोल है और जो कम्युनिटी की तरफ उसके जो हकूक़ हैं उस को मद्देनज़र रखते हुए हमारे क्या हकूक़ हैं उसकी तरफ हम कम्युनिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो उस शख्स के और जिस कम्युनिटी में जो इस वक्त HIV में मुब्तला हैं उनके क्या राइट्स हैं, उस मतलब ये प्रोग्राम इस साल का इस थीम के अंडर मुनक़िद पर हम खड़े हैं। वर्ल्ड एड्स डे की तकरीब मनाई जा रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एड्स कंट्रोल की वसादत से। ये वर्ल्ड एड्स डे मनाने का ही मतलब है कि लोगों को हम अवेयर करें, लोगों को जानकारी दें कि भाई HIV एड्स क्या है और कैसे हो सकता है, कैसे हम बच सकते हैं, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इस HIV से। जितने भी हमारे HIV एड्स पेशेंट हैं उनके लिए क्या सर्विसेज है और आम पब्लिक को हम इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। अगर मैं डेटा पहले करेक्ट करूँगा आपको, क्योंकि 6,695 लोग अभी तक HIV केयर में रजिस्टर हुए हैं। दैट मीन्स ये है कि ये लोग रजिस्टर हुए पिछले 27 साल में, क्योंकि तकरीबन 27-28 साल का उर्सा, क्योंकि मुझे खुद 25 साल हो गए, 27-28 साल का उर्सा हुआ होगा एड्स कंट्रोल सोसाइटी को बने हुए। तो इसमें 6,695 अभी तक हमने रजिस्टर किए हैं, जिसमें से इस वक्त अभी हमारे पास 3,814 ऐसे 3,814 केसेस ऐसे हैं जो लाइव ऑन ART है, यानी कि ये पेशेंट HIV एड्स से मुब्तला है लेकिन ART की दवाई ले रहे हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और साथ ही साथ इन 27 साल में 1,569 लोग ऐसे हैं जिनकी वफात हुई। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वर्मल डॉक्टर माजिद जहांगीरन आज जराई इबलाग सत कत करान वोनमुत जे कॉलेज कामकार मजीद बेहतर बनावनस हवाले इन संजीदा कदम तुलने युत जन और इन वाले मरीजन कुछ किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन ये जन तमो अमे ब्रो जराई इबलाग सत कत करने ब्रो जराई इबलाग के नुमाइंदन सत तबादुल ख्याल तोर यथ दौरान तमो मेडिकल कॉलेजस मज कामकारस हवाले तो दोमन मामलन हवाले जान हासिल कर। You are aware that I have been assigned the task of Principal Government Medical College Baramulla, and I have joined on Saturday only. So I know there are going to be lot of challenges and lot of logistic issues, and it is a uphill task. There will be a lot of challenges, but I will try my best. It will be my endeavor to make this college one of the best in the valley, and for that I need this support of not only my faculty, my medical superintendent, the administration. For me, the local people and especially the media, they are very important. And जैसे कि आज आप लोग मेरे साथ मुलाकात की, आप लोगों ने you raised a lot of important questions and queries regarding some of the issues in the hospital. I will try to look into all those matters and solve them as soon as possible. Regarding the referral of patients to Srinagar, I will try my best
to improve the patient care here only, so that the referral is reduced to Bedford hospitals. But as you know, institutes are built over decades. There are logistic issues, and we will try. Because this hospital caters to whole of North Kashmir and is located on the main highway, so I can understand that we get a lot of trauma patients. So I will try my best to provide the best possible care to all these trauma patients here only, as well as to maternity patients, so that the referral to the LD hospital is reduced. And also, as you highlighted that about the ICU facilities, I will try my best to start the ICU facilities here as soon as possible. There are going to be logistic issues, various challenges are there, but it will be my earnest endeavor to make it one of the best hospitals in the valley. I hope you will give me your full support and cooperation. दर्जीपुर कपवारिस मज ये म्यूनसिपल कमेटी तरफ क्या वरी ब्रो पार्क तमीर करने आमज तो सैलाब सहित अत पार्क सठहई नुकसान वोत तत मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमज पार्क दोबारा तमीर करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने इन युत जन मुकामी लूकन राहत वात ये जन म्यूनसिपल कमेटी हंदो जिम्मेदारों तरफ वन आव पार्क दोबारा तमीर करने हवाले मनसूब तैयार करने तो अनकरीब यी अत पे काम शुरू करने। इस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने ये मैटर टेकअप किया था विद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B कुपवारा। जब हमें पता चला कि ये डैमेज हो गई है पार्क, तो उन्होंने हमें इसके रिगार्डिंग एक DPR सबमिट किया हुआ है, बट चूंकि वो थोड़ा हायर अमाउंट पर था, अराउंड 80 लाख रुपीस, तो इस वजह से अब हम इसको अंडर नॉर्मल रिसोर्सेज नहीं टेकअप कर पाए, बट इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट प्लान में ज़रूर टेकअप करेंगे। हम प्रपोजल तो सबमिट करने वाले हैं डायरेक्टरेट को, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सेम। इंशाल्लाह अगर वो अप्रूव हो जाता है तो ये एग्जीक्यूट ज़रूर हो जाएगा और हम इसकी मरम्मत करके इसको फिर से बच्चों के लिए फंक्शन। वंदकाल यूनिवर्सिटी तमाम महकमों तरफ इंतजामन हतमी शक्ल दिन युत जन वंदकाल दौरान लूकन मुश्किल वेतन पेन तत टंगमर्ग मज KPDCL तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों अलाव जमीनस पे काम कर वल अमलन शिरकत कर। अत मौके पे ये तरसीली लानन हिंद शहर पर करने हवाले मुलाजिमन तरबियत दिन आय तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ग्राउंड स्टाफ पूर पे तैयार करने हवाले यिथन प्रोग्रामन हुंद साज कर युत जन वंदकाल दौरान लूकन बिजली फराहम करने मज आसानी सपदे। जी सर, आज जो ये प्रोग्राम मुनक़द किया गया यहाँ पर AEE साहब की तरफ से, AEE टंगमर्ग की तरफ से, ये SOPs को लेकर था और विंटर की तैयारी के हवाले से भी था। तो आज उस हवाले से भी मॉक ड्रिल हुई कि विंटर के लिए हम कितने तैयार हैं, और SOPs पे ज़्यादा जोर दिया गया है, जो क्योंकि हादसे आते जाते रहते हैं, तो उन हादसों को टालने के लिए, उन हादसों से बचने के लिए, उन हादसों को कैसे रोका जा सकता है, उस हवाले से जो SOPs हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं, उन SOPs को फॉलो करने के लिए हमें आज AEE साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। हालांकि बार बार जोर देते हैं कि आप SOPs जो है उनको फॉलो करो, और आज उसी वजह से वर्कशॉप जो है मुनक़द किया गया है, ताकि हमें समझाया जा सकता है, सारे जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आज जमा हुए थे उनको समझाया जाएगा कि कितना ज़रूरी है इस SOP को फॉलो करना, ताकि जो हादसा है उन्हें रोका जा सके। ये बहुत अच्छा हुआ आज, और हम शुक्रगुजार हैं AEE साहब के कि ऐसे जो वर्कशॉप उन्होंने आज यहाँ मुनक़द किया, और आइंदा भी ऐसे वर्कशॉप जो है वो मुनक़द होने चाहिए। लाइन मैन टंगमर्ग मिस्टर जुनैद साहब ने यहाँ हमें बुलाया, ताकि जो इक्विपमेंट है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आप पोल पे चढ़ोगे या कहीं पे पावर रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले आप अपना इक्विपमेंट चेक करो और इक्विपमेंट पहन के चलो, ताकि ये हमारे फ़ायदे के लिए है। हर एक लड़के को ये सोचना है कि सबसे पहले अगर हम पोल पे चढ़ेंगे या कहीं पावर रिस्टोर करेंगे तो हमें SOP फॉलो करना है। ये एक्चुअली हमारा सेफ्टी ड्रिल था, ये फ्रॉम टाइम टू टाइम होता रहता है हमारा ये सेफ्टी ड्रिल। आज हमारा मकसद ये ड्रिल करने का ये था कि हम अपने जो फील्ड स्टाफ है इसको सेंसिटाइज करें कि सेफ्टी की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो उसी सिलसिले में हमने ये मॉक ड्रिल किया। उसमें आपने देखा कि हमने ये सारे वर्कर्स जो हमारे फील्ड लेवल के थे उनको इंक्लूड किया था इसमें। तो इसका मकसद एक तो हमें आगे विंटर आ रहा है, ये विंटर प्रिपेयर्डनेस भी है, और हमें रिस्टोरेशन जो करनी है वो सेफ्टी का ख्याल रखते हुए ही करनी है। सेफ्टी के इक्विपमेंट हैं एडिक्वेट क्वांटिटी में अपने फील्ड स्टाफ को दिए हुए हैं। हर तरह के जो सेफ्टी इक्विपमेंट जो ज़रूरी हैं वो दिए हुए हैं इनको।
अब इनकी तरफ से कुछ हमें शिकायत भी आती हैं कि ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए इनको आज बुलाया गया है ताकि इनको क्लियर कट बता दिया जाए कि इनको सेफ्टी इक्विपमेंट जो हैं वो इस्तेमाल करने ही करने हैं, और इन केस अगर कोई हमारा फील्ड एम्प्लॉई जो है वो सेफ्टी इक्विपमेंट के बगैर किसी भी जगह पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरनामस में तुंद दुबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर असम्बली लंगेट शेख खुर्शीदन आज बटगुंड तो दोमन इलाकन हुंद दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी अफसर तक मौजूद दौरस दौरान ये तिमो तमीरती कामन हुंद जायज़ हेत तत तिमो वोनमुत ज बटगुंड शानू कदल इन वलिस वक्तस मज लूकन हिंद नाव वक्फ करने युद्ध जन कयान इलाकन मज रोजन वालन लूकन राहत वाते। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है इनका जो है प्रॉपर फॉर्मल इनाग्रेशन होगा। हमने एग्जन साहब के साथ भी बात की और जो कंसर्नड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ भी हम इन टच हैं। कहीं कुछ थोड़ा सा जो है आखिरी जो फिनिशिंग का काम था, स्पेशली जो बटगुंड का ब्रिज है उसमें जो है फिनिशिंग के हवाले से हमने बात की थी एग्जन साहब के साथ कि उसका कलर वगैरह जो है वो होना चाहिए, या जो नीचे जो नाले के साइड में जो है कुछ पार्ट बचा हुआ है, लेकिन इमीडिएटली हमारी कोशिश है कि वो थ्रू हो जाए और उसके बाद जो है वो जो बचा हुआ काम जो है वो फिर बाद में भी वो कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि विद इन 3 और 4 डेज़ जो है ये खासकर जो बटगुंड का ब्रिज है ये मोटरेबल होगा इंशाल्लाह। बांडी का जो ब्रिज है या जो शाटमाला का ब्रिज है, इसमें अप्रोच रोड जो है इस वक्त बन रहे हैं, कहीं पे जो है फिलिंग करने की ज़रूरत है या जो प्रोटेक्शन वाल वगैरह है, तो ऑलमोस्ट ये 90% 95% कंप्लीट है, तो बहुत जल्द ही थ्रू होंगे। और साथ ही साथ कुछ और ब्रिजेस भी हैं, 2-4 ब्रिज जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन पे भी जो है DPRs उनके हमने जो है R&B डिपार्टमेंट ने जो है उनके DPRs कंप्लीट किए हैं और हम वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जो है उनकी अप्रूवल भी हो जाएगी और आइंदा आने वाले साल में जो है उन पे भी जो है काम शुरू होगा इंशाल्लाह। सर्वे ब्रो कर डिपार्टमेंट जबरदस्त शुक्रगुजार कि यमो जल्द जल्द काम कर यह कोर कंप्लीट। तो वह करान डिपार्टमेंटस R&B गुजारिश कि तुम त्रेन जल्द जल्द अत यल, तो अम सत मार्केटस वारिया फायदे ये मार्केटस अम ब्रो पतमो 4 वरियो पे जबरदस्त नुकसान ये इलाक़ डिस्कनेक्ट गुमुत। तो वह खुशी करान इजहार कि अस गो यह कदल यल, अस गो वारिया प्रॉब्लम गई, सो वारिया मुश्किलात। तकरीबन 50 गांव डिस्कनेक्ट गमत और योर, और योर हेकान जमीन ज़रात और योर शेन कन शेन सत चीज़ स्कूल बच्चे हेकान और योर तरित कि जमीन ज़रात पे हेकान गि कि वह करान अल्लाह ताला कुन गोड़ शुक्र, तो बे करान डिपार्टमेंट तो शुक्र गुजार कि यमो कर वारिया मेहनत, तो इस मेहनत ब्रोकन वनकन मैं थवान कि बे एग्जन साहबस गुजारिश करान कि सह कर जल्द जल्द ये इनाग्रेशन, तो यह त्रा यल, तो अस गसान बाकी मामला दूर। बे करान माइनिंग करान ये करान गुजारिश कि कदलस नज़दीक गम कर माइनिंग, कि हम गस तकरीबन कर 500 फुट दूर कदल नश, तो तम सत रोज कदल त महफूज, तो हम तकान काम दो कर, तो यह रोजा ठीक। महमदपुर शूच कोलगाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस में जाय जाय छोटे डियर जमा करना आमुद तो अमे हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुद यम किन मकामी लूक मुश्किल मज हन आय। मकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद से अमे हवाले गन संजीदा कदम तुलन yin युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। जनाब मे नाव रियाज अहमद डार, बस रोजान कोलगाम। बिजाती आज ब्रो 5-6 रेत तुजाव स्टेप यस यमो मे बासान ब्लॉक डेवलपमेंटन कि यमो थे गाम पत गाम गाड़ ये जन लुक पेमेंट करान कथान 40 रुपये तम मंथली हेवन, मगर सह रुत कदम यम जन लुकन मज सुधार आया। तम सुबह तुलान यह डस्टबिन पन गाड़ यवन तथ मज त्रावान यम जन माहौल रोजान बिल्कुल ठीक, तो सत रोजान खतरे तह होन हुंद क्या यम सात छटन हंद डेर सड़कन नजदीक अतन हून, तो वो रात न क्या ओत्रे गई ये मतलब 5-6 गई जख्मी यमन जन होनो हमल कोर, यमो सह हून तन पत मतलब पागल, यम पत लुकन हमल कर शुरन हमल कर जन ये कचरे वचरे जमा अम सह ज्यादा प्रॉब्लम।
तो दोहिम रोजान बेमारन हुंद खतर गामस मज ज्यादा यम साथ ये मतलब गांद रोजान जमा अम मलेरिया मतलब जुकाम गसान चास यम चीज गसान अम ज्यादा खास कर वो सर्दियन हुंद मौसम तो यथ मज ज्यादा पहन बेमारन हुंद खतर रोजान इसलिए पन्निस एडमिनिस्ट्रेशनस कर गुजारिश खास कर DC साहबस या तहसीलदार साहबस या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरस कि तुहज अगर मेहरबानी रोज सो गाड़ी गई दोबारा चालू तो अम लुकन वारिया ज्यादा फायदा वातान। जनाब रोज शुच कोलगाम मे नाव फारूक अहमद वानी जनाब ये कोलगाम त्रुम टाउन वालों गाड़ी सो कूड़ कबार निवान ये सड़क गसन थोड़ा सहूलियत पकनस तथ गई वह आज 20-25 दह इन ये सड़क पे कूड़ कबार लकटन बड़न शुरन गसन मुश्किल सुबह शामस पकुन ये हून ज्यादा जमा वन DC साहब कोलगमस भी तहसीलदार साहब कोलगमस अपील कर त्रो सा गाड़ी वापस बे कर थोड़ा कार्रवाई तस वो लट जनाब यह मुश्किल गसन अगर तुम पान तो विजिट करहन यपर दीहन नजर तुम वुचन मेनस पे कसा गंदगी मौजूद तो वन गुजारिश यह कर तंग ये कर मेहरबानी। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील वादी मज ये सुबह शामन सर्दी वुचन तत वादी हंदन अक्सर इलाकन मज क्रिकेट टूर्नामेंटन हूं तंज कर खिलाड़ियों हूं बोड़ तादाद शिरकत करान ये जन अनंतनागस मज नौजवान खिलाड़ियों तरफ वन आव यदि तम पन सलाहियत बरोए कार अनस हवाले सर्दी हंदन अयामन मज क्रिकेट गिंदन पसंद करान ताहम जरूरी बुनियादी ढांचे मजबूत करने युद्ध जन खिलाड़ियों ब्रो पकनस मज आसानी सपदे। गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं यही स्टडी करता हूँ, मेरा एडमिशन यही है। तो सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने पहले ही थोड़ा वार्म अप अच्छा किया, मजा आता है क्रिकेट में। जी लड़कों के लिए मैसेज है, जिसका अच्छा पैशन होगा वो बाहर जाए, एकेडमी ज्वाइन करे, बाकी कुछ नहीं है, पैशन वही रहता है। तो यहाँ का टैलेंट को आप किस तरह से देखते हैं? जी बहुत अच्छा टैलेंट है। मेरा नाम मोहम्मद शीजान है और सबसे पहले जो भी कोई एथलीट होता है मतलब नवंबर हो या अप्रैल मतलब एथलीट के लिए सब महीने एक जैसे होते हैं। और रही बात इस टूर्नामेंट की तो ये अच्छा इनिशिएटिव है यूथ को एंगेज करना और ड्रग से बाहर। ड्रग की खाली एक चीज़ नहीं है, बाकी भी चीज़ें हैं जिससे हमारा माशरा तबाह होता है। तो इसलिए ये जो इनिशिएटिव लिया है अनंतनाग पुलिस ने तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है अनंतनाग मतलब अनंतनाग के यूथ को एंगेज करना। मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किसी को चांस मिलेगा टू शो हिज टैलेंट, टू शो हिज स्किल्स। तो ये जो है ये प्लेटफॉर्म है ऐसा कि जो बाकी चीज़ों से दूर रखता है, यानी कि ड्रग्स से, बाकी चीज़ों से। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए कि एक प्लेटफॉर्म सजा के रखा है। क्रिकेट मौजूद है। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।